आनंद मोहन की होली इस साल तिहाड़ जेल में ही मनेगी। तो मैं भी कमर कस के बैठा हुआ हूँ। जिस दिन चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, बिहार में पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंध हमारी करनी थी। लेकिन कोई भी संशोधन यदि हो तो वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन लोक सेवकों का हत्यारा से बस एक आनंद मोहन था। हम लोग बिहार की जनता को बताएंगे कि एक तरफ खूनी की पत्नी है, एक तरफ शहीद की पत्नी है, और आपको चुनना है। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की सुनवाई थी। बता दें, जी कृष्णैया की हत्याकांड मामले में वो सजा याफ्ता थे, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस कानून में संशोधन कर कर उनको बाहर कर दिया। लेकिन जी कृष्णैया जी की पत्नी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका फिर से दायर करती हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। लगातार आप आनंद मोहन के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार चर्चाएं हैं। आज सुनवाई थी, क्या कुछ निकल कर सामने आया? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है वकीलों से, जो उमा देवी कृष्णैया की जो टीम है वकीलों की, और उन लोगों ने बताया है कि आज जो सुनवाई थी 27 फरवरी को, वो सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टल गई है। क्योंकि 2 न्यायमूर्ति जो बेंच में हैं, उसमें से एक न्यायमूर्ति की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, वे अस्वस्थ हो गए हैं, और आज इसलिए वो बेंच नहीं बैठ रहा है। तो खैर ज़्यादा दिन नहीं बढ़ा है, 1 वीक और, यानी कि 5 मार्च को आखिरी सुनवाई होगी। और जैसा कि मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि आनंद मोहन की होली इस साल तिहाड़ जेल में ही मनेगी, तो ये अवश्य संभावी है, ये होना ही है जी। आनंद मोहन तो लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब रैलियाँ करे, कुछ करे, है ना। रैलियाँ करने से सुप्रीम कोर्ट उनकी रैलियों से नहीं ना डरने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तो देखेगा कि जो बिहार सरकार ने आनंद मोहन को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, वो संशोधन न्याय संगत था या नहीं था। तो देखिए, मोटी बात मैं दर्शकों को समझाता हूँ कि कोई भी संशोधन हो सकता है। देश के संविधान में 100 बार से ज़्यादा संशोधन हुए हैं, लेकिन कोई भी संशोधन यदि हो तो वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। और बिहार सरकार ने जो जेल मैनुअल में संशोधन किया, वो सिर्फ एक खूनी को की मदद करने के लिए किया। तो 15 लोग और छूटे थे। नहीं, छूटने के लिए तो 97 लोग छूटे थे। लेकिन जो मदद की गई, जो शर्त हटाई गई जेल मैनुअल में, पहले देखिए दर्शकों को मैं बता दूं, पहले जेल मैनुअल में ये एक शर्त थी, एक क्लॉज लगा हुआ था कि यदि किसी कैदी ने किसी लोक सेवक की हत्या की है, किसी सरकारी अधिकारी की या सरकारी कर्मी की, तो उसको सजा में छूट नहीं दी जाएगी। तो इसी वजह से आनंद मोहन को सजा में छूट नहीं मिल रही थी। अब बिहार में पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंध हमारी करनी थी। तो राजपूत वोट बैंक में सेंध हमारी करने के लिए पलटू राम ने क्या कहा कि वो जो क्लॉज था उसको हटा दिया गया, तो आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बाकी जो लोग छूटे हैं 96 और लोग, उसमें से कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, कोई कैंसर ग्रस्त है, उन लोग का अलग मुद्दा है। लेकिन लोक सेवकों का हत्यारा से बस एक आनंद मोहन था। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसी पर सरकार को पकड़ लेगा कि आपने जो संशोधन किया वो मैलाफाइड है, वो मतलब दुर्भावनापूर्ण है, मनमाना है। तो इनकी तो खैर नहीं है जी। तो क्या लगता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो है जी कृष्णैया जी की पत्नी को चुनाव भी लड़वाएंगे अगर आनंद मोहन की पत्नी जहां से चुनाव लड़ती है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आप जानते हैं अभी 12 फरवरी को विश्वास मत था पलटू राम का, और उसके एक दिन पहले आनंद मोहन और पलटू राम के बीच डील पक्की हो गई कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से नाटकीय तरीके से पटना पुलिस ने जाके तेजस्वी यादव के सरकारी आवास से 5 देश रत्न मार्ग से चेतन आनंद को निकाला, जबकि अपनी राजी खुशी से गए थे वो, और ऐसा दिखाया गया कि इनका तो अपहरण हो गया था। तो ठीक है, आप लवली आनंद अभी 2 में से किसी एक जगह से चुनाव लड़ सकती है, वैशाली से या औरंगाबाद से। तो मैं भी कमर कस के बैठा हुआ हूँ। जिस दिन चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, उस दिन मैं सीधे पटना से हवाई जहाज़ से पहुँचूँगा हैदराबाद, और उमा देवी कृष्णैया से मिलकर मैं उन्हें कहूँगा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़िए। हम लोग बिहार की जनता को बताएंगे कि एक तरफ खूनी की पत्नी है, एक तरफ शहीद की पत्नी है, और आपको चुनना है। कितना लगता है कि आनंद मोहन जेल जाएंगे? जेल जाना तो 200% तय है, 200%। पक्का? अब देखिए, पक्का तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन अब तक जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश कर दिया है इसके पहले कि आनंद मोहन अपना पासपोर्ट ये करे, जमा करे, यानी कि उसका पासपोर्ट, क्योंकि बीच में ये मतलब चर्चा थी कि आनंद मोहन बैंकॉक भाग सकता है। दर्शकों को मैं बता दूं कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, और वहां जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ आप भारतीय पासपोर्ट पर जा सकते हैं। और दूसरी बात कि बिहार के गया और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान है। तो बीच में ऐसी खबरें थी कि आनंद मोहन बैंकॉक भाग सकता है, तो कहीं से खबर ये सुप्रीम कोर्ट को भी लगी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, और आनंद मोहन से कहा हर 15 दिन पर पुलिस स्टेशन में हाजिरी बनाने के लिए।
तो अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का, और पिछले बार उसने केंद्र सरकार को भी बहुत फटकार लगाई कि अब तक आपने काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अब तक है, जो बहुत कड़ा रुख है आनंद मोहन के प्रति, तो उस रुख से तो आप कह सकते हैं एक दीवार पर वो लिखी हुई इबारत है, उसको पढ़ने से यही लगता है कि इसकी रिहाई रद्द हो जाएगी। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ जाट, जिन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आनंद मोहन तो जेल जरूर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार की होली आनंद मोहन की कहाँ मनती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ।